गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 17 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 17 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो हाल ही में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में शुरू हुई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। साथ ही आपको याद रखना है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की वर्तमान में राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। साथ ही आपको इस कोरोना महामारी में सभी राज्यों में जो भी स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई है उन सभी के नाम और उन राज्यों के नाम याद रखने हैं। साथ ही जो मैं आपके लिए पीडीएफ लाने वाला हूँ 200 क्वेश्चंस की, उसमें ये सभी नाम और इन राज्यों से जुड़ी सभी जानकारी होगी, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। आपको ये भी याद रखना है कि हर्षवर्धन किस वंश से था, तो वह था पुष्यभूति वंश से। और हर्षवर्धन भारत का एक महान शासक हुआ और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे, इसमें सबसे पहला युद्ध हुआ था 1526 में। वही अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था मुगल वंश के संस्थापक बाबर और उस समय के लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ था। जैसे कल का क्वेश्चन आया था कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में सिकंदर लोदी ने। और इसी के पुत्र जो था इब्राहिम लोदी, वो लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ जिसे हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि बाबर ने अपने 4 वर्षों में 4 युद्ध लड़े थे और ये चारों युद्ध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर बात करें इन चारों युद्ध की, तो सबसे पहला हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बाबर का पहला युद्ध था भारत में। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। आपको याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत के युद्ध के समान ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था उस समय का। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के राणा थे और बाबर के मध्य। उसके बाद हुआ था 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था, उस समय राजपूत शासक था चंदेरी का मेदिनी राय, उसके और बाबर के मध्य 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। और अंतिम युद्ध हुआ था बाबर का 1529 में अफगानों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखने मुगलों और अफगानों में 1529 में जो युद्ध हुआ था वो बाबर का अंतिम युद्ध था। तो आपको ये चारों युद्ध याद रखने, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। 1526 में हुआ पानीपत का पहला युद्ध, 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध और 1529 में हुआ गागरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आपको याद रखना है। 1529 में जो अंतिम युद्ध था उसका नाम था गागरा का युद्ध। तो आप इन चारों को नोट कर सकते हैं, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था इंडियन हाईकोर्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था 1861 में पारित हुआ था। इसे इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था 1861, जिसके तहत भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीनों स्थानों पर सबसे पहले हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था या हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो 1861 में पारित हुआ था, इसके समय भारत का वाइसराय कौन था। तो इसके समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का पहला वाइसराय हुआ, इसी के समय 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, लेकिन 1857 की क्रांति हुई जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत के वायसराय का पद रखा था गवर्नर जनरल के पद को हटाकर, और इस पर पहला व्यक्ति जो नियुक्त हुआ था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे कल के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखने हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही अगर बात करें 17 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 17 सितंबर से जुड़े 2 ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी सामान्य से हैं। सबसे पहला 17 सितंबर 1949 को दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल
द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी कि द्रमुक, आपने ये नाम सुना होगा, द्रमुक पार्टी की स्थापना हुई थी 1949 में 17 सितंबर को। वही आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट सामान्य से हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। वही कल हमने पढ़ा था 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो आप ये दोनों नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सदाशिव राव जी पाटिल का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में सदाशिव राव जी पाटिल का निधन हो गया है, ये क्रिकेट से संबंधित थे। ये भारत के पूर्व क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है कि सदाशिव राव जी पाटिल का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है, सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की कंपनी नोवावैक्स ने भारत के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोज बनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में अमेरिका देश की कंपनी नोवावैक्स, यह अमेरिकी दवाई कंपनी है नोवावैक्स, जो कि अब भारत के साथ मिलकर 200 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज बनाने का काम करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि नोवावैक्स करेगी भारत के साथ मिलकर 200 करोड़ डोज बनाने का काम। वही अगर बात करें तो नोवावैक्स की स्थापना हुई थी अमेरिका में 1987 में। तो आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोज बनाने का निर्माण कार्य कर रहा है? तो अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में 2000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जापान की कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है टोयोटा जापान की कंपनी है और हाल ही में इसी ने भारत में 2000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। वही अगर बात करें तो टोयोटा की स्थापना हुई थी 1937 में। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में 2000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो टोयोटा ने। तो ये थे 17 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के टेस्ट वीडियो पे। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। आपके पास है 4 ऑप्शन। इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में। तो आपको बताना है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। वही अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। तो अब आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो एक करंट अफेयर का प्रश्न है और आपको याद रखना है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये हैं आज के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज के सवाल पर। आज के वीडियो का सवाल है, कार्मिक मंत्रालय ने किन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको कल की वीडियो में बताया था। तो आपको बताना है कि भारत की ओर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये थे 17 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य, आज का टेस्ट वीडियो और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट वीडियो और आज के सवाल के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पे नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।